ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो मुरली भी ऐसे चलती है। अगर कोई सामने बैठे इधर उधर देखते, ठीक है, अटेंशन, सामने बैठे इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चे को कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणों को भी कहेंगे तुमने ये किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देता है। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। जैसे दुनिया में भी किसी को कोई खुशखबरी मिलती है तो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, तो दुनिया कहते खुशी में डांस कर रहे हैं, देखो आज नंबर अच्छे आ गए, खुशी में डांस कर रहे हैं, नौकरी लग गई, खुशी में डांस कर रहे हैं। हम क्यों डांस कर रहे हैं? वो तो छोटी छोटी बातों के लिए भी डांस करते हैं। हम क्यों खुशी में डांस कर रहे हैं? भगवान मिल गया तो खुशी में डांस कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स पक्के हो गए। देही अभिमानी बनेंगे तो बीमारी खत्म। इसका मतलब ये नहीं दवाई नहीं बने। कलयुग है, बाबा कहते दवाई रूपी फ्रूट भी खाना है, लेकिन सिर्फ दवाई से नहीं चलेगा। साथ में क्या प्रैक्टिस करनी है? देही अभिमानी स्थिति, बीमारियों खत्म, डबल सिरताज, भगवान मिलो। भगवान के सामने इधर उधर नहीं देखना है, उबासी नहीं करनी है। बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स के साथ क्या करना है? डांस करना है। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, कैसे याद करते आए? दुख हरता सुख हरता, वो तुम मात पिता फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। तो कौन आया है दुनिया में? दुख हरता सुख करता आया है। हमें आकर क्या बनाता है वो? हमें भी वो दुख हरता सुख करता बनाता है। पहले किसके दुख खत्म होते हैं? हमारे खुद के खत्म हो जाते हैं, और फिर हमें निमित्त बनाता है कि उनकी वाइब्रेशन से हम दूसरों के भी क्या करें? दुख हरता सुख करता, क्योंकि जो उसका गुण, जो उसका कर्तव्य, वो हमारा है। तो ये सारी दुनिया ही फिर क्या हो जाती है? दुख खत्म सुख की दुनिया आती है। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता है जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। कौन थे? विश्व के मालिक कौन थे? आदि सनातन देवी देवता। अब सारा दिन इस कॉन्शियसनेस में हम कौन थे, कौन है, कौन थे, कौन है। बाप कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि का चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप क्या करने आए? क्या करने आए? हमें पढ़ाने आए हैं। इसलिए पढ़ाई में कैसे करना है? बाबा ने कहा इधर उधर नहीं देखना। और क्या नहीं आना चाहिए? उबासी नहीं आना चाहिए। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अब
अभी इस पराये देश में आए हैं, शिव को बाबा कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि वो किसके लिए आया है। कोई मरीज बीमार हो, डॉक्टर को बुलाया जाए, डॉक्टर आए तो मरीज क्या करेगा? इधर उधर देखेगा। वो डॉक्टर 5 मिनट के लिए आता है ना सिर्फ। तो मरीज कैसा होता है? एकदम एक्यूरेट, एकदम अलर्ट, उसकी हर बात सुनता है एक्यूरेटली। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब। वो आया है, हम कहते हैं हाँ बाबा आया, मैं 1 मिनट ये काम तो करके आता हूँ। एक तो मैं फोन पे ये देख तो लूँ किसका मैसेज है ना। तो बाबा कहता है वैल्यू, भगवान आया है, मेरे लिए आया है, मेरे दुख खत्म करने के लिए आया है, तो मुझे कितना कितना अटेंशन, कितना रिस्पेक्ट, कितना प्यार, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो बाबा को हमें कहना पड़ता है कि उबासी नहीं लेने। तो बाबा को भी परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं, शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। देह अभिमान बीमारी है, और फिर उस बीमारी से हमारे शरीर में बाकी बीमारियां आती हैं। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखाएंगे। वो तो किसी न किसी का नाम लेंगे ना, वो आएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्य ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया। पढ़ाने वाला किसको बना दिया? श्री कृष्ण को बना दिया। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। ये एक पॉइंट ही सोच लो सिर्फ। दुनिया में लोग कहते इसको ये आता है, इसको ये आता है, इसको ये आता है। आपको क्या आता है? तो हमको ये आता है, हमको ये आता है कि भगवान कैसे आया और क्या पढ़ाता है, ये तो किसी को नहीं पता है। बाप कैसे आते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज नहीं है। डबल सिरताज वो नहीं है, लेकिन वो हमें डबल सिरताज बनाने आता है। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। देखो कौन आंसर देता। रंक भी बनना बाबा पड़ता। कहता अगर हम राजा बनता तो फिर प्रजा भी बनना पड़ता। तो फिर मैं रंक भी बनता, तो फिर मुझे रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राग थे, अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वो सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं ना। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वो सन्यासी। तो बाबा कहते हैं वो सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं, तुम तो फॉलो करते नहीं हो, तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वो जो झट कपड़ा उतार कर कपनी पहनते।
अगर हम सन्यासी के फॉलोवर हैं तो हमें तुरंत क्या करना है, उनके जैसा फिर बनना है। तो बाबा ने का कोई फॉलोवर कहते हैं तो तुरंत कपड़े बदल कर वो वाले कपड़े पहन लो। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोवर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का नाम, गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। गुरु ही नहीं कहेंगे कि उसको याद करो, है ना? फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ ना। तो गुरु नहीं कहेगा कि सतगुरु को याद करो, क्योंकि कौन है वो खुद ही गुरु है। तो वो ऐसा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। कौन है आत्मा? निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। तो निराकारी आत्मा, निराकारी परमात्मा और निराकारी दुनिया, 3 चीजें याद रखनी है ना। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर न सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वो समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। तो एरोप्लेन में कितना पेट्रोल डालते हैं, कुछ जगह तक उनको जाना होता है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है। कहीं भी कभी एरोप्लेन बीच में अटक जाए, कहीं नीचे नहीं लैंड कर रहा है, मौसम खराब है, तो फिर वो कहते हैं अभी हमारा पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो फिर वो कोई और शहर में जाके लैंड करते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके अंदर लिमिटेड होता है ना, इतना दूर नहीं जा सकते। वो समझते हैं इतना ही माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते हैं। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। ठीक है, जितना बोझ होता है तो आत्मा उड़ नहीं सकती है। तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो रॉकेट मिसल उड़ने लगेंगे। इसलिए सारा दिन में ध्यान रखना है। अगर उड़ना है बाबा के पास तो कैसे रहना होगा? लाइट रहना पड़ेगा। जब बोझ आ जाता है तो बाबा के पास जा नहीं पाते। इसीलिए जब हम कहते योग नहीं लगता, क्यों नहीं लग रहा? जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि सारा दिन में कुछ तो बोझ चढ़ा है, कुछ तो बहुत ज्यादा सोच रहे थे, कोई तो कर्म गलत किया है, वो कर्म फिर सुबह तंग करेगा। इसलिए राजयोग सुबह नहीं है। राजयोग कितनी देर है? सारा दिन वैसा रहेंगे तो फिर वैसी स्थिति बनेगी। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगे तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे दिखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कैसे दिखती है वो पतंग? बहुत छोटी। तो जितनी ऊपर जाती है वो कैसे दिखती है? छोटी दिखती है तो बहुत बड़ी। तो पतंग ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में
एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। कितनी देर में प्रवेश करती है? 1 सेकंड में। तो कोई पूछता है ना कितने दिन के बाद आत्मा जाएगी दूसरे शरीर में? कितने दिन में जाएगी? 1 सेकंड में। कितने दिन में जाएगी? 1 सेकंड। टाइम क्यों लगाती है? क्योंकि जाने का मन नहीं करता है उसका, तो इधर उधर इधर उधर ही घूमते रहते हैं थोड़ी देर। लेकिन जो लाइट जिएंगे, जिनका कोई धागा अटका होगा नहीं कहीं पे भी, जिनका कोई मोह नहीं होगा, जिनको कोई पुरानी बात खींचेगी नहीं, जिनको किस आत्मा से लगाव नहीं होगा, वो डिटैच्ड होकर जिएंगे। तो वो जाएंगे भी कैसे? डिटैच्ड। तो वो कितनी देर में गर्भ में प्रवेश करेंगे? 1 सेकंड। 1 सेकंड। लेकिन जो अटैच होते हैं वो उधर ही घूमते रहते हैं थोड़ी देर। इसीलिए कोई दिन ना सुनाया करें किसी को, हाँ 10 दिन 13 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ डिपेंड करता है सोल के ऊपर। कोई आत्मा बहुत बोझिल है, बहुत अटैच्ड है, बहुत दुखी है, तो वो 13 दिन से ज्यादा भी उधर ही घूमते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहता है आत्मा के लिए क्या करो? योग करो, उसको सकाश दो। तो सकाश देंगे तो वो आत्मा को शक्ति मिलेगी, तो वो आत्मा क्या हो जाएगा? फिर अपने नेक्स्ट यात्रा पर उड़कर जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा इतनी तीखी हो, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में होगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी। इतनी तीखी चीज तो साइंस ने कोई भी नहीं बनाई ना। तो जहाँ हिसाब किताब होगा, सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया, है ना। अभी अभी एक शरीर में है, रहने को भी जगह नहीं है। निकला, गर्भ में प्रवेश किया, जन्मा, वारिस बन गया, मालिक बन गया। कैसी जर्नी है आत्मा की। तुम बच्चों ने भी बाप को जान गए तो विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम क्या बन रहे हैं? डबल सिरताज। आज का वर्ड अंडरलाइन करना है, डबल सिरताज, पवित्रता का क्रम। दूसरा वाला तो तब मिलेगा, लेकिन पवित्रता वाला कब पहनना है? अभी 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 से पहनना है। और रूलिंग क्राउन भी अभी से पहनना है। किसके ऊपर रूल करना है? खुद के ऊपर करना है। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आए, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप को सदैव वहां ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो नहीं आएंगे। वो कहाँ रहते हैं? वहां ही रहते हैं। फिर भी स्वर्ग में, सॉरी, तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि ऊपर ही जाएगी। देखो दुनिया में मंदिर सारे इधर है, लेकिन भगवान कहते हैं तो दृष्टि कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है। क्यों जाती है ऊपर दृष्टि? क्योंकि हर आत्मा ऊपर से आई है। ज्ञान नहीं है, लेकिन स्मृति है। स्मृति है, तो भगवान को याद करते ही दृष्टि ऊपर में ही जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर उनका कुछ पाठ भी होगा ना। अभी पाठ बजा रहे हैं भगवान, अभी पाठ बजा रहे हैं। किसके साथ बजा रहे हैं? उस आत्मा के साथ भगवान का भी पाठ इस समय चल रहा है। उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए हैं। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती है। देश पराई, ये अर्थ कोई नहीं जानता, है ना। गीत तो गाते हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वो सत सत कहते रहते हैं। कैसे बन गए थे हम द्वापर युग में आके? जो सुना सुना, बोला ऐसा तो हाँ, वैसा तो हाँ, ये तो हाँ,
अभी लगता है क्या 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 कर, इतना भी बुद्धि नहीं थी, इतना भी समझ में नहीं आई बात। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि एकदम कैसी हो जाती है, तमो प्रधान। मतलब जो सुना है। किसी ने कहा कर्म से भाग्य बनता है, हाँ। किसी ने कहा भगवान भाग्य बनाता है, हाँ। दोनों बात को हाँ, हम्म, मतलब दो ऑपोजिट बात को भी हाँ की, इसको चलाया ही नहीं बिल्कुल भी। तो जो सुना उसको क्या कहा, सत्य सत्य। उसका एक भी कारण था, सिखाया जाता था क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, उस बात को क्या करना है, स्वीकार करना है। बाबा आकर कहते हैं क्वेश्चन करो, मतलब अपने अंदर ज्ञान की पॉइंट पे क्या करो, डांस चलाओ। जितना उसको मनन करेंगे तो बाबा से हमें क्या क्या हर बात का आंसर मिलता है ना आंसर। तो बाबा ने कहा हर बात को सत सत कहते रहते थे। तो बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, अंडरलाइन। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। इसको याद करना है, हमें प्योर बनना है क्योंकि हमें ऊपर जाना है। अब कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हर आत्मा प्योर बनकर ऊपर जाएगी। कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती, और जाना सबने है। तो हर एक आत्मा को प्योर बनना होगा। इसका मतलब हर एक आत्मा को अपने सारे कर्मों के हिसाब के बाद क्या करने होंगे, चुकतो। चाहे योग से, चाहे भोग से। चाहे योग से, चाहे भोग कर। आपको नहीं लगता सृष्टि पर भोगना शुरू हो चुके हैं? ये भोगना शुरू हो चुके हैं। दर्द हो रहा है लोगों को, बहुत भोगना है, अभी दर्द और बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है सजा खाकर नहीं जाना। सजा खाकर नहीं जाना मतलब भोगना नहीं होना चाहिए, और क्या सजा मिलेगी। तो जितनी देर हम भोगते हैं हमें सजा मिलती है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भोग रहे हैं। लोग कहते हैं ना, जब दर्द में होते हैं तो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से किए हुए कर्म की मैं आत्मा अभी सजा भोग रही हूँ। तो वो सजा कोई ऊपर नहीं देगा उधर, ये सजा कहाँ मिल रही है, यहीं पर। कब मिलती है, जब मैं आत्मा भोग रही हूँ। इसीलिए जितना योग करते रहेंगे फिर भोगना नहीं होगी, योग से ही प्योरीफाई होते जाएंगे। तो पवित्र बना बगैर ऊपर उड़ नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। तो सबसे पहले कौन सरेंडर हुआ, ब्रह्मा बाबा। हाँ। उसके बाद कौन कौन सरेंडर हुआ, हम सब सरेंडर हो गए, सब सरेंडर हो गए। हाँ जी, क्या हुआ, नहीं हुआ अभी, हो गए। सरेंडर मतलब तन मन धन बुद्धि अहंकार सब कुछ, अपनी बुद्धि का अहंकार को भी क्या करना है, सरेंडर। तो मैं सरेंडर हुआ तो ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, तो बिल्कुल ही वो तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी ही नॉलेज समझ सकेंगे, तुमको पाकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। भगवान को कौन से समय पर आना पड़ता है, रावण राज्य। इस सृष्टि के लोएस्ट समय पर भगवान आते हैं और इस सृष्टि को हाईएस्ट बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना दुख हरता सुख करता। तो लोएस्ट में आएंगे और हाईएस्ट बना देंगे। मैं आता हूँ रावण राज्य में। जानवर आदि थोड़ी ये नॉलेज समझेंगे, माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बनाया। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं।
उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे। दुनिया में भी कहते बुद्धि पत्थर बन गई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसको अभी। पत्थर बुद्धि, भगवान क्या बना रहे? पारस बुद्धि। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। अमृत वेला अच्छा योग करना है तो कब अटेंशन रखना है? रात को सोने से पहले। बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। याद को रात को सोने से पहले योग करेंगे तो नींद में भी योग चलता रहेगा। रात को सोने से पहले फोन देखेंगे तो नींद में भी वो बातें चलेंगी। रात को सोने से पहले बातें करेंगे तो नींद में भी वो बातें चलेंगी। रात को सोने से पहले कोई बात की चिंता करेंगे तो नींद में भी चिंता चलेगी। तो रात को सोने से पहले योग करेंगे तो नींद में भी योग चलेगा। तभी तो उसको योग निद्रा कहते हैं ना, नींद में भी योग है। तो रात को सोना, आज अंडरलाइन करेंगे, धारणा को पक्का करना है। धारणा को पक्का करना है। कौन सा? रात को सोने से पहले का योग। इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर कितना मजा आएगा। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए। चाहिए साक्षात्कार? जरूरत नहीं है साक्षात्कार। नींद में कुछ भी दिखेगा, फिर सब कुछ जिस स्थिति में सोएंगे वही दिखेगा। फिर स्वप्न भी नहीं आते, और अगर आएंगे तो भी कैसे आएंगे? कैसे स्वप्न आएंगे? जैसी स्थिति होगी वैसे स्वप्न आते हैं। तो स्वप्नों से पता चल जाएगा स्थिति कैसे पहुंच रही है। स्वप्न से पता चल जाता है, क्योंकि स्वप्न हमारी डीप सबकॉन्शियस की स्थिति का प्रतीक है। तो स्वप्न से पता चल जाएगा हमारी स्थिति कहाँ पहुंच रही है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार में खुश नहीं होना। अभी कौन सा टाइम आया है? साक्षात्कार कराने का टाइम आ गया है। साक्षात्कार चाहिए तो ये बचपन वाले दिन नहीं, अभी कहने हैं। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इसमें खुश नहीं होना। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है? हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई देगा। जैसे तुम वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। ये सृष्टि पर अब सीन आने वाला है। क्या होगा? सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी, और सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? स्वीट होम। और कैसे बनकर जाएंगी? पवित्र। इसीलिए योग को क्या करना है? थोड़ा सा बढ़ाते जाना है, दिन में भी, चलते फिरते भी। और फिर अटेंशन रखना है कि सारा दिन में फिर कुछ गलती नहीं हो। अभी मिटाने का टाइम बचा नहीं ज्यादा। अभी कौन सा टाइम है? सिर्फ मिटाने का, वापस गलती लिखने का टाइम नहीं है। तो अटेंशन कि सारा दिन के कर्मों पर भी अटेंशन। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले स्वीट होम जाएंगे, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगे। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक जा नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में थोड़ी चली गई।
ठीक है, साक्षात्कार की इच्छा, साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी। सूक्ष्म में भी नहीं रखनी। बाबा मिला अभी क्या साक्षात्कार मतलब ऐसे पिक्चर देखना, कोई एक आएगी सामने चली जाएगी, उससे क्या बनेंगे? तो बाबा ने कहा उससे वो बनी तो नहीं ना वैकुंठ की मालिक। वैकुंठ तो सत्युग में ही होता है, अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है। क्या करने आए हैं? पढ़ाई करने आए हैं, ध्यान में जाने के लिए नहीं। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं। लड़ाई कहां पर है? सारी अंदर। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश सामने खड़ा है। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वो आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। दिख रहा है ना विश्व पर कैसे चल रहा है आपस में, कोई कभी इधर इधर कभी उधर उधर, अभी यही चलेगा सब कुछ। एक बार शुरू हो गया अभी नहीं रुकेगा ये। इसीलिए साइन को देखते हुए समय के अनुसार पुरुषार्थ को क्या करना है? तुमको अब बात मिल गया, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच्चा राजयोग भी सिखा रहे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते रहो। फोन नीचे रखो, फोन पे कुछ नहीं करना होता, मुरली बुद्धि में भरनी है, बुद्धि में भरते हैं। तो बाबा आकर क्या करते हैं? तुमको सदैव खुशी में डांस करना है। ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए, ठीक है ना? है ना? वो खुद ही सामने तभी बैठेंगे। जिनको शौक नहीं होता वो कहाँ जाकर बैठते हैं? वो तो बिल्कुल पीछे बैठते हैं। स्कूल में भी तो ऐसे करते थे, जिसको पढ़ाई का शौक है वो आगे आकर बैठता है। तुमको शौकीन होना चाहिए। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बिठाना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, ये है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया। हाँ, श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, लेकिन श्री कृष्ण के हाथ में ही मुरली भी दिखाते हैं और श्री कृष्ण को भी रास करता हुआ दिखाते हैं। तो किसका प्रतीक है ये? हाँ, तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, बताओ, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा अब हम इस शरीर को छोड़कर आपके पास आते हैं। रेडी हैं सभी जानने के लिए? हर टाइम अपने आप को पूछना, अब भी अगर जाना है, कुछ बात कहनी है किसी को, कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ बचा है, कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो चीज आत्मा को क्या करेगी? खींचेगी। बाबा हम आते हैं अब आपके पास। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते क्या करो? सो जाओ। तो फिर अगर नींद में भी शरीर छोड़ा तो परफेक्ट योग की स्थिति में जाएंगे। आजकल बहुत सारे आत्माएं नींद में शरीर छोड़, इसीलिए रात को योग करके जरूर सोना है। और नींद में जाए तो बस निकल गई योग की स्थिति में। फिर आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वो याद कैसे कर सकेंगे?
मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करे। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी जानता नहीं है। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुन के देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिया है। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे, जीत पा नहीं सकते। देख रहे ना अभी सृष्टि पे जो पावरफुल देश थे वो भी कैसे होते जा रहे हैं अभी। वीक। तो बाबा ने कहा बाहुबल पर कोई कितनी भी कोशिश करे, जीत पा नहीं सकते हैं। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता। कौन कौन कहता है ऐसे? हम कब सब कहते, कभी ना कभी तो कहते बाबा क्या है आज योग नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं योग नहीं लगता तो योग अक्षर को उड़ा दो। योग नहीं लगता है, योग अक्षर को क्या करो, उड़ा दो। बच्चे तो बात को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। तो इसीलिए सारा दिन में जब हम बाबा शब्द बोलते हैं, बाबा चलो अभी ये करेंगे, बाबा चलो अभी खाना खाएंगे बाबा, तो वो याद भी क्या कर रहे हैं, हमें किससे जोड़ के रखते हैं। उतनी देर कोई मनुष्य आत्मा बुद्धि पर नहीं आएगी, कोई और बात बुद्धि पर नहीं आएगी। तो याद करते रहेंगे तो योग भी सहज लग जाएगा। लेकिन सारा दिन में दूसरों को ज्यादा याद करते हैं, फिर योग नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा योग अक्षर को उड़ा दो। तो सतो प्रधान बन जाएंगे तो आत्माओं की बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है। ये है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कौन सा दृश्य आने वाला है, सृष्टि पर सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा क्या है आज की धारणा में? रुचि से पढ़ना है। रात को सोने से पहले योग। इसको श्रीमत बनाए। ये ज्ञान की पॉइंट नहीं है, ये श्रीमत बनाए इसको। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हमें शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, कैसे याद करके सोना है, मतलब परम धाम में जाकर फिर सोना है। तो लास्ट की जो स्थिति होती है, इसीलिए अंतमति सो गति रोज रात को होता है। अंत की मति कौन सी है, वैसी गति हो जाएगी। तो बाबा हम आपके पास शरीर छोड़कर आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरी पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। सुबह अच्छा रहे उसके लिए रात अच्छी जाए। तो 2 चीजें पक्की करनी, एक तो सोने से पहले क्या करना है, याद करना है। दूसरा भोजन रात का हल्का खाना है। उबासी इसीलिए आती है, एनर्जी है ना, जब यहाँ ज्यादा काम करेगी तो यहाँ नहीं जाएगी, वो नीचे खींचता है हमें, वो देह की तरफ खींचता है हमें। तो पक्का करते हैं रात्रि बहुत लाइट खाना है और जल्दी खाना है। 2 ढाई 3 घंटे लगते खाने को डाइजेस्ट होने में।
पचने में। तो कब पच जाना चाहिए खाना? सोने से पहले। जिनका खाना नींद में पचेगा तो नींद भी गहरी नहीं होगी और सुबह भी भारी लगेगा। एक संस्कार बदलना ही होगा ताकि नींद भी योगी की होगी। अगर नींद में खाना पच रहा है तो नींद भी भोगी की होगी, गहरी नींद भी नहीं होगी। सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करेगा, उठेंगे तो भी फ्रेशनेस नहीं आएगी। सारा कुछ वो एक भोजन से कनेक्टेड हो जाता है। तो रात्रि का भोजन नहीं बोलना, उसको शाम का भोजन बोलने का। ये वर्ड ही गलत है। रात्रि का भोजन नहीं है, शाम का भोजन है और लाइट खाना है। हमारा एक भोजन घर पे होता है ना शाम को, तो बहुत हेवी खाते हैं उसके अंदर। शाम का भोजन लाइट। योगी जीवन में लाइट रहना है। तो 6:30-7 बजे तक पूरा नुमा शाम योग करते हैं तो उससे पहले खाना खाना, लाइट खाना है। काम पर जाते हैं तो आने के बाद खाना ही खाना है सिर्फ। ये नहीं चावल बिस्किट पोहा ये सब नहीं खाना। जिसने वो सब खाया वो खाना कैसे खाएगा? उसके बाद लेट खाएगा। छोटी सी एक चीज। फिर रात को सोने से पहले ही लाइट हो जाएंगे, है ना। 9:30 के बाद सोएंगे, 6:30-7 बजे खा लिया, डाइजेशन हो गया, पूरा डन। तो ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना। वरदान। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। सभी सेवाधारी बैठे ना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ाने का साधन है। जिन्हों आगे बढ़ाने का साधन है, जिन्हें आशीर्वाद मिलते हैं वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। और अब तो बाबा ने सहज विधि दी है, विश्व को सकाश दो, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान न हो। ठीक है, हो गया पक्का? कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान न हो। इसलिए कौन सा दान सारा दिन करना है? मनसा से दान करना है। स्लोगन। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। आप व्यक्ति शारीरिक अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। बाप के समीप और समान बनने के लिए, तो बाबा तो विदेही ही है, तो देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक ये देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्म इंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बनाएगा। सिर्फ योग में बैठते समय नहीं, क्योंकि कितनी देर बैठे, सारा दिन में कर्म करना है। तो कर्म करते कैसे करना है? विदेही स्थिति का अभ्यास। तो बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पक्की हो गई। कौन से? रात को सोने से पहले याद की यात्रा बाबा बाप के पास आकर सारा दिन में सेवा करने में। और याद रखना है पवित्र बनकर घर जाना है। तो सारा दिन में कोई ऐसा कर्म नहीं जो आत्मा पे फिर से बोझ। लाइट। सारा दिन कैसे रहना है? लाइट।